तो अगर आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपकी अमाउंट ऑटोमेटिकली कार्ड पे टॉपअप हो गई हुई है और आप के पेनियर अकाउंट में जो अमाउंट नजर आ रही है वो आपके जैज कैश से जब आप पेनियर की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और वहां वो नजर नहीं आ रही, तो दैट मीन्स कि आपकी अमाउंट ऑटोमेटिकली टॉपअप हो गई हुई है पेनियर कार्ड पे, और आपके पास सिर्फ ये सॉल्यूशन है जो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई बच्चों आप लोग? यस, दिस इज अनदर पेमेंट रिलेटेड वीडियो। और आप लोग भी सोचते होंगे कि यार ये हर चौथे दिन इसे पेमेंट रिलेटेड वीडियो बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है? तो भाई जब से वायर कार्ड का इशू पेनियर के साथ आया है, कोई ना कोई नया इशू इमर्ज होता जा रहा है और कोई ना कोई नया प्रॉब्लम सामने आ रहा है। पहले वायर कार्ड का इशू आया, लोगों की पेमेंट स्टक हुई, वायर कार्ड ने पेनियर ने उस इशू को रिजॉल्व किया। अभी तक ऑल्दो उन्होंने कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया वायर कार्ड का, अभी तक वायर कार्ड के साथ ही उनका चल रहा है। बट उन्होंने इनिशियली ये किया कि उन्होंने पेमेंट्स जो है बाय एटीएम विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया, लोगों को शॉपिंग करने की उन्होंने ऑप्शन दिया। बट इसके अलावा अभी तक आप सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपकी पेमेंट कार्ड में है, या आप उससे एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, या कोई आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेगुलर बैंक में उसे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, आप जो है जैज कैश से विड्रॉ नहीं करवा सकते। खैर, उन लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया जिन लोगों के कार्ड्स की वजह से पेमेंट स्टक थी। उसके बाद पेनियर ने एक नया इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ये किया कि टॉप अप सेटिंग्स इंट्रोड्यूस करवा दी कि जो लोग चाहते हैं, जिन लोगों के यूएस डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं या ब्रिटेन पाउंड्स में पैसे पड़े हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो कार्ड से कुछ पेमेंट करना चाहते हैं या कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, तो वो अपनी उस अमाउंट को टॉप अप कर लें। ठीक है, अगर नहीं चाहते तो ना करें, कार्ड पे वो उनके अकाउंट में पड़ी रहे। अगर वो चाहते हैं तो उसे टॉप अप करके वो यूज कर सकते हैं। ये गुड पर्पस के लिए किया गया था ताकि उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए जिनके पास कार्ड्स हैं और वो उन्हें यूज करना चाह रहे हैं, तो वो फॉर टाइम बीइंग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उनकी पेमेंट जो है वो पेनियर में ही पड़ी रहे, अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो कार्ड को भी यूज कर लें उस पेमेंट को टॉप अप करने के बाद। इसके बाद पेनियर ने अनाउंस किया कि हम उस टॉपअप को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक जो है वो आपको ऑप्शन देंगे कि आप कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, अभी तक ये ऑप्शन भी नहीं है। अभी तक सिर्फ इतना है कि आप टॉपअप कर सकते हैं और आपकी सारी की सारी पेमेंट जो है वो पेनियर पे कार्ड पे ट्रांसफर हो जाएगी पेनियर अकाउंट से। बट फ्यूचर में ये अपडेट आने वाला है टॉपअप का कि आप जितनी अमाउंट चाहें, अगर आप $100 में से $20 चाहें तो सिर्फ $20 आपके टॉपअप हों, बाकी आपके पेनियर में पड़े रहें। अब टॉपअप सेटिंग जब पेनियर ने दी तो जाहिर है हर सिस्टम के साथ कुछ ग्लिचेस भी होते हैं। अब टॉपअप सेटिंग एक नई सेटिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो एक ग्रैंड ग्लिच ये आया नया कि जो लोग टॉपअप सेटिंग्स नहीं भी कर रहे उनके भी ऑटोमेटिकली टॉपअप हो रहे हैं पैसे कार्ड पे। अब प्रॉब्लम उन लोगों के साथ नहीं है जिन लोगों के पास फिजिकली कार्ड है और वो अमाउंट को विड्रॉ करवा सकते हैं एटीएम कार्ड से, एटीएम मशीन से, या वो शॉपिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ हो गया जिन लोगों का कार्ड इन प्रोसेस था, जिन लोगों ने नए अकाउंट्स बनाए थे, उन्होंने कार्ड्स अभी रिक्वेस्ट किए हुए थे, उनके कार्ड भी प्रोसेस में है, उनके कार्ड अभी शिपमेंट में है, अभी उनके पास पहुंचे नहीं है और उनकी पेमेंट्स ऑटोमेटिकली टॉप अप हो गई। ये मुझे तकरीबन 4 लोगों ने ये कंफर्म किया है कि हमने टॉप अप सेटिंग्स को छेड़ा ही नहीं है और हमारी ऑटोमेटिकली कार्ड में पेमेंट्स जो टॉप अप हो गई हैं। अब इसका सोल्यूशन जो है, पहले पेनियर से एक भाई के साथ ये हुआ पर्टिकुलरली, तो उन्होंने कांटेक्ट किया सीएस से, तो पेनियर सीएस ने ये कहा कि आप ऐसा करें, एक नया अकाउंट बना लें पेनियर का, तो हम उन दोनों अकाउंट्स को क्लब कर देंगे, तो आपकी ये जो अमाउंट है जो कार्ड पे टॉपअप हो गई हुई है ये हम उस नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि एक फिजिबल मेरे ख्याल में ऑप्शन नहीं था कि उस बंदे के जो है दोनों अकाउंट्स जो हैं फाइवर और अपवर्क, उनके साथ वो पेनियर अकाउंट अटैच था। वो पहले दोनों से रिक्वेस्ट करें, फाइवर से भी अपवर्क से भी, कि ये मेरा अकाउंट डिटैच करें, फिर नया अकाउंट वो अटैच करें। तो पेनियर का नया अकाउंट बनाना इटसेल्फ जो है वो टाइम कंज्यूमिंग था, तो ये एक ऑप्शन नहीं था। तो उन भाई ने खुद एफर्ट करके, ये उनकी एफर्ट है, उन्होंने सीए से बात की,
पेनियर के सीएस से, और पेनियर का सीएस वाज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने उसको ड्यूरिंग चैट ही उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। उन्होंने कहा कि वो कैपेबल टू ट्रांसफर द मनी बैक टू योर अकाउंट, और उन्होंने उसी टाइम जो है वो जो टॉपअप हो गई हुई थी अमाउंट, उस अमाउंट को वापस कर दिया उनके यूएस डॉलर्स में, और कार्ड को परमानेंटली उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज उन भाई ने कार्ड को यूज नहीं करना था। वो रेगुलर जो है जैज कैश से जो है वो निकलवाना चाह रहे थे पैसे। तो अगर आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपकी अमाउंट ऑटोमेटिकली कार्ड पे टॉप अप हो गई हुई है और आप के पेनियर अकाउंट में जो अमाउंट नजर आ रही है वो आपके जैज कैश से जब आप पेनियर की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और वहां वो नजर नहीं आ रही, तो दैट मीन्स कि आपकी अमाउंट ऑटोमेटिकली टॉप अप हो गई हुई है पेनियर कार्ड पे, और आप के पास सिर्फ ये सोल्यूशन है जो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। आई होप क्या उन लोगों की बहुत हेल्प होगी जो फंसे हुए हैं, स्पेसिफिकली ईद करीब है, उनकी अमाउंट पड़ी हुई है और वो नहीं निकलवा सक रहे। जल्दी से सीएस से कांटेक्ट करें और अपनी अमाउंट को वापस अपने अकाउंट में लेके आएं और जायज कैश से विदड्रॉ करें। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।